नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोदी एंड कंपनी को 10 दिन का वक्त मिला है, 10 दिन का अल्टीमेटम। और ये अल्टीमेटम किसी विपक्षी दल का नहीं है। अल्टीमेटम राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी का नहीं है। ये अल्टीमेटम इस देश के जेनजी का है। हाथों में तिरंगा, हर हाथ में मसाल, मोमबत्ती, और सड़कों पर सरसों फेंकने की जगह नहीं। हजारों की संख्या में इस देश की शैक्षणिक राजधानी कही जाने वाली, कभी शैक्षणिक राजधानी कही जाती थी, वो गौरव हासिल था, धीरे धीरे उसका भी सत्यानाश हो गया। 12 साल में, 12 साल में तो बिल्कुल ही सत्यानाश हो गया। इलाहाबाद, जिसका नाम भर बदला गया, उसकी किस्मत लीप दी, नाम बदल दिया। इलाहाबाद भारत का ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, जो कहना है कह लीजिए, यही कहा जाता था इलाहाबाद विश्वविद्यालय। सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस न मुखर्जी नगर से आते थे, न राव कोचिंग से आते थे, वो आते थे इलाहाबाद से। उस इलाहाबाद में जो कदर काटा है विश्वविद्यालय से लेकर के, और जो प्रतिभागी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनके साथ जो हुआ है पिछले वक्त में, परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक, इन सब के नाम पर, उसका नतीजा प्रयागराज की सड़कों पर था। मनमोहन पार्क से लेके आजाद पार्क तक शायद कोई नाम पसंद ना आवे इन भाजपाइयों। मनमोहन तो नाम वैसे ही नहीं समझ में आता। मनमोहन पार्क से आजाद पार्क तक सड़कें ठसाठस भरी हुई थी, कहीं जगह नहीं थी। आप विजुअल देखिए। और खुलेआम इस सत्ता को, अहंकारी सत्ता को ललकार रहे थे, और साथ में ये भी कह रहे थे कि हम कुछ भी गलत नहीं करेंगे। यहां तक कि उनको मनमोहन पार्क से आजाद पार्क नहीं आना था, उन्होंने रास्ता बदला अपना, क्योंकि पुलिस ने रोक दिया। उन्होंने कहा ठीक है, आप रोक रहे हो, हम रास्ता बदल देंगे। जबकि जो हुजूम था, अगर वो हुजूम बढ़ जाता तो आज कोई बहुत बड़ी अनिष्ट खबर हो सकती थी, जिस पर चर्चा करते। अच्छा है छात्रों में इतना सब्र था कि उन्होंने रास्ता बदल दिया और आजाद पार्क पहुंचे। उनकी डिमांड क्या है? आप इतनी परीक्षा सुन लिए ना, नीट सुन लिए, सीयूईटी सुन लिए, एसएससी सुन लिए, अब लेखपाल सुनिए, लेखपाल भर्ती। हालांकि उनके एजेंडे में नीट से लेकर के और इस देश का पूरा एजुकेशन सिस्टम और इस देश का पूरा एग्जाम सिस्टम, वो सब है उनके एजेंडे में। लेकिन उनकी जो पहली मांग है, जिस मांग ने इस आंदोलन को खड़ा किया, एक प्राइमरी वजह बनती है, वो है लेखपाल परीक्षा में पेपर लीक, और उसको रद्द किया। कोई मतलब हिस्सा नहीं बच रहा है जहां पेपर लीक की न खबर हो। और सामने प्रशासन क्या कह रहा है, या हजारों हजार छात्रों के सामने प्रशासन का क्या कहना है, अफवाह फैलाने वालों पे मुकदमा दर्ज करेंगे, कोई पेपर लीक नहीं। और ये पहली बार नहीं है। उत्तर प्रदेश में जितने आरओ के एग्जाम, मैं एग्जाम और उत्तर प्रदेश में खासकर बच्चों, उस पर बहुत कार्यक्रम किया। आरओ का एग्जाम हुआ था, आप सर्च मारिए। उसमें पेपर लीक की जब खबर आई और प्रयागराज में एजिटेशन शुरू हुआ, तो कई छात्रों को उठा लिया गया, मुकदमे उन पर एफआईआर हुए कि अफवाह फैला रहे हैं, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। और 8-10 दिन के यातना, दमन, प्रताड़ना के बाद एग्जाम रद्द। अब इसके बाद मुकदमा किस पे होना चाहिए? मुख्यमंत्री पे नहीं होना चाहिए क्या? उन पुलिस अफसरों पर या उन जो है कार्यदायी संस्थाओं पर जो एग्जाम करवा रही थी, उन पर मुकदमा नहीं होना चाहिए क्या? 10 दिन तक तुमने जिनको सताया है, मुकदमा किया, उठाया है, गिराया है, मारा है, लठियाया है, और फिर परीक्षा रद्द कर दिए। 10 दिन तक पेपर लीक नहीं हुआ था, 11वें दिन कौन कर दिया पेपर लीक? कौन कर दिया? जब बाबू को लाइए, बाबू को लाइए, फिर जो है इस पर आगे बढ़े। स्वागत है बाबू। तो वैसे ही अभी कहा जा रहा है कि कोई लीक नहीं हुआ है, जो अफवाह फैलाएंगे उन पर मुकदमा होगा। ये सिर्फ प्रयागराज नहीं, प्रयागराज से कानपुर तक कोहराम है। कानपुर में तो पुलिस का एक बड़ा अफसर आईपीएस, वो कह रहा है एफआईआर कर दूंगा, जिंदगी खराब हो जाएगी। जिंदगी खराब करने में कितने लोग लगे हैं?
अरे तुम लोग आईएएस आईपीएस बने हो, वही सब परीक्षा दे करके तुम तो कम से कम जिंदगी ना खराब करो। मोदी तो खराब कर ही रहे हैं, सारे मिल गए हो जिंदगी खराब करने। बनाने वाला कुछ नहीं है तुम लोगों के पास औकात। कभी एक बार, कभी एक भी बयान नहीं ऐसा भी हमारे पास आ जाए कि हम सुने कि 100 बच्चे खड़े हों, बेटा आप लोग चिंता मत करो, हम आपकी जिंदगी बना देंगे। ये सारे यमराज के दूत बने हुए हैं, जिंदगी खराब कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। कभी कोई अफसर इन बेशर्मों को, ये वर्दी पहन लेते हैं, सब अपने आप को खुदा समझते हैं, जेल डाल देंगे, मुकदमा कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। कभी जिंदगी में बनाने की सोचो। 4 बच्चे, और ये सब पास होकर के इन्हीं गलियों में धक्के खा करके आईएएस आईपीएस बने हैं। प्रयागराज से इलाहाबाद से मुखर्जी नगर तक की गलियां में देखा हूं, कितने संघर्ष से। लेकिन जैसे ही वो वर्दी पहनी, वो देवत्व तो आ जाता है अंदर, हो गए देवता। ये दिखाइए जरा, हेडलाइन दिखाइए, खबर दिखाइए। प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च, कानपुर में स्टूडेंट्स का विरोध प्रदर्शन। आगे चलिए। प्रयागराज में लेखपाल परीक्षा रद्द कराने को लेकर छात्रों का हल्ला बोल, अब कर रहे ये 3 मांग। आगे चलिए। प्रयागराज में लेखपाल भर्ती परीक्षा में धांधली के आरोपों के बीच सड़कों पर उतरे हजारों छात्र। फिर ये सब कहा, हजारों छात्र। जरा भीतर खबर के चलिए, फिर विजुअल दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के शिक्षा के सबसे बड़े केंद्र प्रयागराज की सड़कें एक बार फिर प्रतियोगी छात्रों के नारों और आक्रोश से गूंज उठी हैं। मई 26 में आयोजित हुई लेखपाल भर्ती परीक्षा में व्यापक पैमाने पर कथित धांधली और पेपर लीक के खिलाफ 29 मई की शाम सैकड़ों अभ्यर्थियों ने सड़कों पर उतरकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में तिरंगा, जलती हुई मोमबत्तियां और पोस्टर्स लिए छात्रों ने एक विशाल कैंडल मार्च निकाला। छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, इसलिए इस परीक्षा को तत्काल रद्द करके री एग्जाम करवाए जाए। दूसरी तरफ शासन और आयोग ने पेपर लीक के दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए इसे महज एक अफवाह बताया है। आगे चलिए। ये पहले भी यही करते रहे हैं, पहले भी एक बार, इससे पहले लेखपाल परीक्षा, आरओ सब में यही कि नहीं कुछ नहीं हुआ और बाद में सब रद्द किए। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि यह आंदोलन केवल लेखपाल भर्ती तक सीमित नहीं है, बल्कि पिछले 2-3 सालों से राज्य की लगभग हर बड़ी परीक्षा में धांधली और पेपर लीक का एक सत्ता तंत्रीय गठजोड़ चल रहा है, जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। छात्रों ने हाल ही में हुए नीट और टेट पेपर लीक का मुद्दा भी उठाया। अभ्यर्थियों ने सरकार के सिस्टम पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि हमने बीपीओ, जूनियर असिस्टेंट जैसी अन्य परीक्षाओं का कभी विरोध नहीं किया, क्योंकि वहां पारदर्शिता थी। लेकिन लेखपाल भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली के सबूत सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। जब नीट का पेपर आउट होने पर उसे निरस्त किया जा सकता है, तो लेखपाल भर्ती को क्यों नहीं? इसके अलावा यूपीएसआई परीक्षा का स्कोर कार्ड क्यों जारी नहीं किया जा रहा है? आखिर छात्रों को उनके अंक बताने में आयोग को क्या तकलीफ है? देखिए, खाली उतना मामला नहीं है, यूपीएसआई का स्कोर कार्ड ही नहीं दिया जा रहा। दूसरी तरफ अब देखिए, इधर मोदी योगी जी जो है डबल इंजन, मतलब डबल इंजन बोलिए, डबल इंजन का इंजन रौदने को तैयार है। एक तरफ जहां छात्र दोबारा परीक्षा की मांग को लेकर अड़े हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ आयोग और जिला प्रशासन का पक्ष पूरी तरह अलग है। प्रशासनिक अधिकारियों और भर्ती आयोग की माने तो मई 26 में हुई लेखपाल भर्ती परीक्षा में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। प्रशासन का दावा है कि सोशल मीडिया पर चल रहे पेपर लीक के सभी दावे पूरी तरह झूठे और बेबुनियाद हैं। इस संबंध में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सोशल मीडिया पर भ्रामक अफवाहें और फर्जी खबरें फैलाने वाले कई शरारती तत्वों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए हैं। इसके बावजूद अभ्यर्थियों में आक्रोश थमता नजर नहीं आ रहा है। छात्रों का कहना है कि वे मेहनत करके फॉर्म भरते हैं और दिन रात पढ़ाई करते हैं, ऐसे में उन्हें परिणाम भी पूरी निष्पक्षता के साथ चाहिए। ये खबर है दोनों पक्ष। अब विजुअल लाइए, विजुअल लाइए, ऑडियो खोल दीजिए, विजुअल लाइए, जिसमें म्यूजिक होगा वो ऑडियो में बंद रखिए। पूरे भारत के वहाँ आप लोग पहुंचे हैं, आप लोग जरूर सिखाएंगे कि
हम्म। ये कैंडल मार्च, मतलब ये इतना लंबा था कैंडल मार्च कि जो दिन में कार्यक्रम शुरू हुआ था, मतलब शाम में, देखिए अभी आपको पूरा दिन दिख रहा है, और ये खत्म होते होते रात हो गई। पूरा आप सड़क देखिए, जहां भी जब चलते हुए आप देखेंगे पूरा का पूरा फुल है, कहीं जगह नहीं है। अब ये आप देखते रहिए, मैं आपको और अपडेट दे दूं। इसमें जो कुछ लोग अगुवाई कर रहे थे, जैसे आशुतोष नाम के एक युवा हैं, वो थे चंदन, कुंदन कुंदन सिंह, ये कुछ थे छात्र जिन्होंने इनिशिएट लेना होता है ना। ये देखिए आप, भीड़ देखिए, इनिशिएट इन लोगों ने लिया था। और कौन कौन से लोग थे इसमें, मैं पूरा डिटेल जरा बता दूं, क्योंकि ये मैं कुंदन के ही एक्स हैंडल से बता रहा हूं। कल हमारा कैंडल मार्च अपेक्षा से अधिक प्रभावी रहा। इसमें आप सबका हमारे ऊपर भरोसा करके आंदोलन में उतरना सबसे बड़ा कारक सिद्ध हुआ। आपने भरोसा करके इंकलाब का मसाल न संभाला होता तो ये संभव नहीं होता। चूंकि मनमोहन पार्क प्रयागराज से कैंडल मार्च शुरू होकर सुभाष चौराहे तक जाना था, मनमोहन पार्क से जाना था सुभाष चौराहे तक, लेकिन प्रशासन ने सुभाष चौराहे की तरफ जाने से रोक दिया। चूंकि हम संख्या में इतने थे कि जबरन जा सकते थे, लेकिन हम छात्र हैं न कि राजनीतिक लोग। हमारे प्रमुख नेतृत्व आशुतोष पांडे भैया और अन्य ने विचार विमर्श करके कैंडल मार्च सुभाष चौराहे की तरफ न ले जाकर के चंद्रशेखर आजाद पार्क की तरफ मोड़ दिया। वहां हमने जोरदार छाप छोड़ा, जिसको तमाम चैनलों ने भी कवर किया। हमारे कैंडल मार्च में प्रयागराज के सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी के मारूफ सर और अन्य सभी शिक्षक, एग्जामपुर के विवेक सर वही है, विवेक जो हमारे साथ एक दो बार जुड़ चुके हैं इसे छात्रों के मसले को। देखिए जरा भीड़, आप वीडियो देखते चलिए, मैं साथ में बताता चल रहा हूँ, समय बच जाएगा पूरा। संभव जैन सर, यूपी संगम के सभी शिक्षक, कई कोचिंग संस्थानों के शिक्षकगण और छात्र सब मौजूद थे। हम सब ने आजाद पार्क में प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित किया और नेतृत्वकर्ता आशुतोष भैया तथा शिक्षकों ने छात्रों के साथ विचार विमर्श करके निर्णय लिया। अब निर्णय सुनिए कि अगर हमारे इस आंदोलन को अनदेखा किया गया और 10 जून से पहले लेखपाल भर्ती परीक्षा रद्द करके पुनः परीक्षा की घोषणा नहीं की गई, तो 12 जून को हम सब लखनऊ के इको गार्डन पार्क में और ज्यादा संख्या में आकर परीक्षा रद्द करके री एग्जाम कराने की घोषणा तक प्रदर्शन करेंगे। यानी अभी जो शुरू हुआ है, अगर 10 तारीख तक इस पर निर्णय नहीं आता है तो 12 तारीख को ये आंदोलन लखनऊ पहुंचेगा, योगी के दरवाजे पर। और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक, मतलब यहाँ पर तो ये 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे में ये बच्चे फिर वापस चले गए अपने अपने कमरों में पढ़ने लिखने, लेकिन इस बार ये लखनऊ में ही बैठ जाएंगे सर। अब आगे अभी मैं जो है बाइट और कुछ कानपुर का है वो भी दिखाऊंगा सुनाऊंगा, लेकिन पहले भाऊ के पास चलते हैं। भाऊ, शहर शहर से खबरें सुनकर अब क्या सवाल करें, कैसा लगता है इस देश का भविष्य बचा खत्म हो गया? हमको तो खत्म ही लग रहा है, लेकिन फिर भी आपके अनुभव क्या है? आप ये खबर सुन करके, हम लोग लगातार यही खबर कर खत्म रहे हैं, अपना खत्म दिमाग खत्म हो गया है नहीं नहीं करते नहीं, करते। खत्म हो गया है और ये लगातार होगा आशीष। इन लोगों के आंदोलन से सरकार को फर्क नहीं पड़ता। सरकार धमकी पे उतर आती है, दमन पे उतर आती है, लाठीचार्ज होता है। हमने बिहार में, पटना में लाठीचार्ज बच्चों पे होते हुए देखा। हमने पाकिस्तानी बच्चों को करार देते हुए देखा। मासूम बच्चों को पाकिस्तानी कहना शर्म, निर्लज्जा नहीं है, लज्जा नहीं है। क्योंकि इन सरकारों को यह पता है कि इनको इन लोगों के सपोर्ट से चुनाव सत्ता में रहना ही नहीं। एक टूल किट उन्होंने डिवाइस की जिनके भरोसे वो सत्ता में आ रहे हैं। जब ज्ञानादेश से सत्ता में आना है, जब मशीनों से सत्ता में आना है, बैलेट पेपर क्या गदर मचाता है ये आपने अभी पंजाब में देख लिया। जब आपने एक टूल किट के तहत लोग साथ दे ना दे, लोग मतदान करे ना करे, आप एक गुंडों की फौज लेके चलेंगे और आप सत्ता पे काबिज होंगे, तो फिर इन बच्चों का क्रोध, इन बच्चों का कैंडल मार्च क्या फर्क पड़ता है? अंधभक्त कहेंगे कि चलो कैंडल ही बिक गई, उतनी देश की इकोनॉमी में फर्क पड़ गया, उतना ही जीएसटी एक्स्ट्रा मिल गया।
और जलाओ कैंडल। विरोध प्रदर्शन जो है उनको आंदोलन जीवी बोल के आप उनको नष्ट करते हैं। बहुत ज्यादा बड़ा आंदोलन हो गया तो विदेशी हाथ बोल देते हैं, चाहे पाकिस्तानी हो चाइनीज हो। आंदोलन क्यों होते हैं इसके नीचे जाने की सरकार सोचती नहीं। सरकार को वाकई अब भारत की नागरिकों की कुछ भी नहीं पड़ी है। यूपी में 10% बिजली के बिल बड़े हो गए हैं, लोग देने की औकात रखते हैं नहीं रखते पता नहीं। अमरावती में स्कूल ने स्कूल बस की 25% किराया बढ़ा दिया। उनने कहा पेट्रोल तो 7 ही रुपए गड़ा भैया, तो उन्हें बोला पेट्रोल तो 7 रुपए बढ़ा, डीजल जो भी बढ़ा, लेकिन बस चलाने वाले कर्मचारी और ये बस ट्रांसपोर्ट वाले लोग महंगाई झेल रहे हैं, उनको कौन देगा? पेरेंट्स भुगत रहे हैं, 25% दे रहे हैं। जो 400 रुपए दे रहे थे बस के बच्चों के महीने के, वो 500 रुपए दे रहे हैं। आपके यहाँ बिजली क्या, उत्तर प्रदेश में बिजली के भाव बढ़ गए हैं 10%। महंगाई चरम पे है, गैस मिल नहीं रहा है। मुंबई पुणे जैसे जगह पे रेस्टोरेंट में मेनू आधे हो गए हैं और ये कहते हैं सब ठीक है। एक ऐसा शहर नहीं जहां विद्यार्थी रास्ते पे नहीं, एक ऐसी एग्जाम है नहीं कि जो ठीक तरीके से की जा रही हो। कौन से फ्रंट पे क्या ठीक है ये मुझे बता दीजिए। किसी भी फ्रंट में ना एग्रीकल्चर, किसान अभी अपना खेत तैयार नहीं कर पा रहा है आने वाले खरीफ सीजन के लिए। मानसून डिले चल रहा है, 7 दिन 10 दिन डिले चल रहा है। जो 4 दिन पहले आना था अब वो 7 वहां पे आएगा। मानसून पूरा नहीं होगा, पीने के पानी के लिए हाहाकार है। अस्पताल में जाने के लिए हाहाकार है। अस्पताल नहीं, शिक्षा नहीं, एग्जाम नहीं, आपको नौकरियां नहीं, किसानों के में फसल नहीं, फसल आई तो उसकी कीमत नहीं। जीवन जीना मुश्किल हो गया है। लेकिन आपकी पीड़ा पहले नेताओं को तकलीफ देती थी, आम जनता की पीड़ा, उनको डर लगता था कि ज्यादा जनता क्रोधित हो जाएगी तो हमको सिंहासन से हटा देगी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब इनको सिंहासन पे बैठने के बाद उतरने का डर ही नहीं है कि सिंहासन पे चढ़ने की जो सीढ़ी है, जो जनता के मतों पे थी, उन्होंने तोड़ दी। सीधे अब ऊपर से हेलीकॉप्टर से बैठते हैं। ज्ञानेश कुमार का हेलीकॉप्टर उनको सिंहासन पे बिठाता है, तो मनमानी तो करेंगे। और मानवीय चेहरा तो है ही नहीं सरकार का। इसीलिए आपको वो शब्द सुनने को नहीं मिलते कि अरे आप 100 बच्चे चिंता मत करो, मैं आईपीएस ऑफिसर हूं, मैं आपकी जिंदगी बना दूंगा ना, मैं आपकी जिंदगी बिगाड़ दूंगा। क्या करेगा जेनजी, क्या करेगा? माता पिता उद्वेलित हो जाते हैं, 2 दिन बाद घर बैठ जाते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। फिर चुनाव के पहले कोई 1,000 रुपये अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, ये वोट दे देते हैं। फिर जाति पाति की बात होती है, अपने धर्म का है, अपने जाति का है, अपने समाज का है, वोट दो। और आपने वोट भी नहीं दिया तो हमें फर्क नहीं पड़ता, आप किसको भी दो, गिना हमारा जाएगा। हम पूर्ण रूप से पारतंत्र में तब्दील हो गए हैं। वी आर नो मोर इंडिपेंडेंट कंट्री। हम स्वतंत्रता नहीं है हम में, हम आजाद मुल्क नहीं है, क्योंकि हमें कोई अधिकार नहीं बचे अभी। शिक्षा का अधिकार है, लेकिन शिक्षा एडमिशन लेने के लिए एक स्कूल के बच्चे को कलेक्टर के ऑफिस के सामने 8 घंटे धूप में बैठना पड़ा, उसके बाद उसको लठ से मारा पड़ा। ये मंसूर की कहानी है। बच्चों को नहीं छोड़ा जाता, बच्चों के माँ बाप को नहीं छोड़ा जाता। किसी ने, किसी अच्छे शहरी ने नेतृत्व देने का प्रयास किया तो उसको पाकिस्तानी बोल के जेल में डाला जाता है, सोनम वांगचुक। और पूर्ण देश नपुंसक बन के देखता है सोनम वांगचुक की पीड़ा।
ये सोनम वांगचुक की ग्रेटनेस है कि वो निकलने के बाद भी इस ऐसान फरामोश जनता को फिर कुछ करने के लिए लड़ रहा है। कुछ नहीं होगा, नहीं, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। आप कुछ नहीं। यहाँ गुलाम मानो की मानसिक स्थिति है। या अंग्रेज जान गए ये गुलाम बन सकते हैं, या मुगल जान गए यहाँ गुलाम बन सकता है ये समाज। ये गुलाम बनने का आदी है। इसीलिए तो ये लोकतंत्र आदमी है। इसके इस समाज के बारे में झूठ बोल करके मोदी ने उसको खुश करके झांसा दिया। मानव इतिहास में इससे दमनकारी और इससे निकृष्ट सरकार कभी नहीं आई है, जो सरकार हम देख रहे हैं। मानव इतिहास की बात कर रहा हूं। क्यों? सिंहासन खाली करो कि जनता आती है? अब जनता आती है तो पुलिस लठी आती है, तो हाँ सरकार मुकदमा दर्ज कराती है। मैं आपको, आपने बिल्कुल। चर्चा किया, मैं खबर पे आता हूं, लेकिन खबर से पहले बता दूं, अब जो एकदम हमने चर्चा की थी ना भाऊ आपसे, कि 27,000 रुपए का बिजली का बिल भेज दिया है। हाँ 27,000 का मेरा बिजली बिल, घर में जो है 3 लोग रहने वाले, 2 कमरे घर में, 27,000 का बिजली बिल। वो बिजली बिल ठीक कराने गए, मतलब जो है दोबारा उसको चेक करवा करके 5400 रुपए का बिजली का बिल था वो, जो 27,000 का बाप, आया था। आप उस दिन का चर्चा हो रही थी ना, चौवन 5400। 5400 भी बड़ा है। 5400 नहीं, अब सुनिए, नहीं रेट वोट तो इतने ज्यादा हो गए हैं, रेट ही इतने ज्यादा हो गए हैं। 5400, उसमें भी जब ये हुआ कि भाई ये कैसे हो रहा है, तो अधिकारी, बेचारा अधिकारी को लगा कि कहीं हम फंसेंगे, हमारा ना हो। तो अधिकारी ने बताया, कहा हम क्या करें, हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं है, ये जो मीटर रीडिंग और ये बिलिंग का काम है, ये उस पर दे दिया है, क्या कहते हैं, जो है किसी एजेंसी को दे दिया है, आउटसोर्स किया, आउटसोर्स किया है। आउटसोर्स कर दिया। अब ये अधिकारी का कहा बता रहा हूँ, उसने कहा कि आउटसोर्स को दे दिया है। अब वो कभी आते नहीं है ना, वो हमको बताते हैं ना, वो किसी के घर जाते हैं, उनको जो मन होता है वो बना करके भेज देते हैं। अब ये आउटसोर्सिंग वाली पता करना पड़ेगा, और किसी के पास हो तो जानकारी बताओ वो आउटसोर्सिंग वाली कंपनी, क्योंकि अच्छा, अधिकारी से मांगा गया कि आप उनका नंबर दे दो, जरा हम भी उनके दर्शन कर लें। तो कहा कि नंबर तो नहीं दे पाएंगे, नंबर हमारे पास भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं रहता। अब अधिकारी पास ही नहीं है, जिले का अधिकारी जो है बिजली विभाग में एरिया का, उसके पास आउटसोर्सिंग का नंबर नहीं होगा, कैसे हो सकता है? इतना आउटसोर्सिंग वाले का इतना दहशत है। वो आउटसोर्सिंग वाला कौन होगा, बस आप कल्पना कीजिए। वो तो किसी उनसे इसी पूछताछ इसी का, करता हो, अरे किसी नेता का ही कोई रिश्तेदार होगा। रिश्तेदार नेता का होगा, या कोई गुजरात की कंपनी होगी, सबसे बड़े बस वाले का रिश्तेदार होगा। वो आप घर में हैं, आपका घर बंद है, कुछ भी रीडिंग करके 5,000 का 27,000 भेज रहा है। मिले, मैं तो ये भी, अभी इस मसले को तो हम छोड़ने के मूड में नहीं है, लेकिन हमको पता है कि मैं अदालत जाऊंगा तो अदालत क्या कहेगी कि कम कर दिया ना, अब क्या आए हो टाइम वेस्ट करने। हाँ, बस टाइम वेस्ट मान कर लो रहे हैं। गरीब आदमी देखता हार्ट अटैक हो जाए तो, इसमें तो एक पिटीशन तो मुझे लगता है कि करना चाहिए, लेकिन अब देखते हैं अभी, अदालतों का हालत पता है। खैर, हम फिर खबर पे आते हैं, जरा सुनवाइए, फाइट सुनवाइए एक बच्ची का। इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, क्या है हम पढ़ते नहीं है कि हम बहुत मीडियम बच्चे हैं, ऐसा नहीं हम बहुत कमजोर बच्चे हैं, पढ़ने में अच्छे खासे, हमारा और आशा लगा के रखती है, पेपर देती कि अब हमारा हो जाएगा, अब हमारा हो जाएगा, कभी होता ही नहीं है। स्कोर कार्ड जारी होना चाहिए यूपीएससी के लिए, देखभाल करिए, एग्जाम करवाए। जरा आप कानपुर वाले पे आते हैं, कानपुर वाला विजुअल चलाइए, जो जिंदगी बनाने वाले बिगाड़ने वाले लोग हैं, चला दीजिए। लेकिन ये ध्यान है, अगर इसमें से सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपके करियर की बात है। लेकिन अगर किसी भी विद्यार्थी के द्वारा यहाँ पे तोड़फोड़ की गई, हाईवे बगल में अगर हाईवे जाम करने का प्रयास किया गया, मैं बता रहा हूँ उसके खिलाफ भी मैं कार्रवाई करूंगा, और जब कार्रवाई होगी तो आपको पता है कि आपका भविष्य फिर पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर सुना भाव आपने धमकी, कि मैं पहले बता दूं, आप लोग के भविष्य से जुड़ी बात है, कि अगर तोड़फोड़ किया या हाईवे जाम किया,
हाईवे जाम किया तो मैं आप पर कार्रवाई करूंगा, मुकदमा करूंगा, और उसके बाद आप लोगों को पता है कि कैसे फिर भविष्य में होगा। फिर हमारी हाँ, उस रिपोर्ट के दिन आधार पर भविष्य तय उस होगा। दिन उस दिन जैसे ही बिजली वालों को जैसा बोला था उसने, बिजली से परेशान हो लेकिन उसके बाद में मुकदमबाजी से इतने परेशान हो जाओगे तो याद रहेगा जीवन भर। पुलिस, उत्तर प्रदेश में पुलिस धमकाने के लिए है भैया, सुरक्षा के लिए थोड़ी है। जनता को धमकाने के लिए है। और और यदि ये पुलिस ऐसी धमका रही है तो फिर लोकतंत्र कहाँ है, संविधान कहाँ है? ये तो मनुस्मृति है। एक ठाकुर साहब बैठे हैं सत्ता में, एक सामंत बैठा है सत्ता में, राजा महाराजा, वहां कहां विरोध का आवाज हो सकता है? जो बोलेगा पेपर लीक हो गया उसको अरेस्ट कर लेंगे, सोशल मीडिया को झूठ कहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान अभी फोन करके बोलेगा योगी आदित्यनाथ को, यार ये पहले क्यों नहीं बोला हमको, हम फालतू साला नीट का जिम्मेदारी ले लिए है, बवाल हो गया। हम रद्द ही नहीं करते, हम बोलते कि नहीं नीट लीक ही नहीं हुआ। जो बोल रहे उसको अरेस्ट करके तुड़वाते, हाथ पैर तोड़ देते उसके। वो भी बोलता कि मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, भैया मैं फ्रॉड हूं, मुझे छोड़ दो, मेरी गलती से हो गया। सबसे बड़ी गलती धर्मेंद्र प्रधान को अब लग रही होगी कि उसने एक्सेप्ट कर लिया। सबसे बड़ी गलती योगी आदित्यनाथ से सीखना चाहिए, एक्सेप्ट ही नहीं करना। चलो, हालांकि योगी ने भी ये क्लास मोदी जी से भी ली। मोदी जी कहाँ एक्सेप्ट करते कि इस देश में बेरोजगारी है? मोदी जी कहाँ समझते? हाँ, वो तो समझते कि किसानों की आय 1.5 गुना हो गई है। मूर्ख है किसान, रोता है। अमेरिका का ट्रेड डील बहुत बढ़िया विन विन सिचुएशन में है। रशिया से तेल लाने से लॉस होता है देश को। देश में बिल्कुल तेल की कीमत नहीं है। जो कम बोलता है, अफवाह फैलाता है, मारो उसको पकड़ के। ये मोदी जी का फार्मूला है। धर्मेंद्र प्रधान कैसे चूक गए पता नहीं मुझे। शायद हो सकता है इसीलिए निकाले जाए कल कैबिनेट से कि तुम मोदी जी का अनुकरण ठीक से नहीं कर रहे हो। मूर्ख जैसा बोल दिया कि हाँ मैंने लीक किया, मेरी जिम्मेदारी लेता हूं इस गड़बड़ी की। गजब है मतलब। चलिए, देखिए, कम से कम खबरें देखिए आप लोग, क्या चल रहा है देश में। हमारा अपना हाँ, काम है हमारा काम दिखाने दिखाना है और आपके सामने लाना है। वो बिटवीन द लाइंस जो होता है उसको विश्लेषित करने का प्रयास करते हैं। जान हमारी भी जलती है, तकलीफ हमको भी होती है, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं कि न्यूज लॉन्चर के प्लेटफॉर्म पे संविधान सर्वोपरि है और लोकतंत्र की पूजा करते हैं। चलिए, इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।